बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर लिया था हमने। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था एडजस्टमेंट्स का। कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बता भी दी थी। एक एडजस्टमेंट थी जिसका हमने जिक्र नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में वही हम डिस्कस करेंगे, और वो है बैड डेट। बैड डेट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, ये बड़ा ध्यान से आपने समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 1। और आपने इसकी स्टेटमेंट समझनी है, फिर ये देखना है कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। मैंने क्लास में एक दो दफा आपको समझाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होती है और बैड डेट क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्चुअली होता क्या है कि हमें लग रहा होता है कि जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, हमारे जो डेटर्स हैं, वो सारे के सारे हमें वसूल नहीं होंगे। उनमें से हमें कुछ डाउट है कि कुछ पैसे हमारे बैड हो जाएंगे, क्योंकि वो अकाउंट रिसीवेबल बिलोंग करते हैं हमारे करंट ईयर से। तो हमने उनको अगर एक्सपेंस शो किया नेक्स्ट ईयर में जाके, जब वो बैड हो जाएंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में शो होना चाहिए। अगर वो अकाउंट रिसीवेबल है करंट ईयर के, तो उन पर आने वाले बैड डेट्स भी करंट ईयर में ही बैड डेट एक्सपेंस के तौर पे शो होने चाहिए। इस चीज को मनुज़ खातर रखते हुए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाते हैं। मतलब हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाले साल में हमारे इतने अकाउंट रिसीवेबल बैड हो जाएंगे। तो जितने उसमें से बैड हो जाए दैट्स गुड, बाकी जो बच जाए उसमें उससे अगले आने वाले साल का एस्टिमेट लगाकर हम ऐड कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं ये जरा आपने क्वेश्चन समझना है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट अकाउंट ऑन 1/1/2005 वाज 2200। अच्छा, ये वो बैलेंस है जो पिछले साल के एंड पर हमने बनाया था, वो इस साल के शुरू में बिगिनिंग बैलेंस के तौर पर है। ये जरा समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज। एक्चुअली जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स आए हैं पिछले साल से इस साल में, उनमें से हमें डाउट ये है कि ये जो 2200 रुपया है ये हमें रिसीव नहीं होगा। ठीक है, या इस पूरे साल में हमारे जो बैड डेट्स होंगे वो अराउंड अबाउट 2200 के करीब होंगे। तो पिछले साल हमने इसका एक रिजर्व क्रिएट कर लिया, एक प्रोविजन क्रिएट कर ली। तो वो 2200 रुपए की है, बिगिनिंग बैलेंस हमारा 2200 का है। इसमें से द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 1800। इस 2200 में से जो हमारे बैड डेट एक्चुअल हो गए 31/12/2005 तक पूरे साल में, वो 1800 के। तो जरा गौर से देखें, प्रोविजन थी 2200 की, बैड एक्चुअल कितने हुए 1800 के, बाकी हमारे पास 400 के बच गए। द टोटल बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट वाज 37,000। जब साल एंड हुआ तो डेटर के अकाउंट में हमारे 37,000 रुपया पड़ा हुआ है, हमने रिसीव करने हैं 37,000। लेकिन हमें लग रहा है कि इस 37,000 में से नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट बैड हो जाएंगे, 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज टू 6%। 6% तक हमें प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा। दोबारा एक मैं रिव्यू दे देता हूं। प्रोविजन या रिजर्व हमने जो पिछले साल बनाया था वो 2200 का था। उस 2200 के रिजर्व में से इस साल जो बैड हुए हैं वो 1800 के हैं। और अगले साल के लिए हमने जब रिजर्व बनाना है तो वो कहता है कि हमारे डेटर 37,000 के हैं, इसी में से आप रिजर्व बना लें 6% के हिसाब से। करना एक्चुअली हमने क्या है, शो द जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, एड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम देखेंगे कि हमने लेजर अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। ये समझाने के लिए मैं पहले जनरल एंट्री नहीं, मैं जनरल एंट्री बाद में आपको सॉल्व करवाऊंगा। हम स्टेटमेंट के हिसाब से टी अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीन अकाउंट्स एक्चुअली हमने बनाने थे जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले देखते हैं द बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ये रिजर्व है, मैंने आपको बताया जैसे रिजर्व या प्रोविजन होती है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो 1 जनवरी 2005 को जो बैलेंस था 2200 का, ये क्रेडिट बैलेंस था। इस 2200 के क्रेडिट बैलेंस को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर जाके लिखेंगे 2200 रुपए का बैलेंस। क्लियर हो गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अकाउंट था उसका जो बिगिनिंग बैलेंस आ गया वो 2200 आ गया हमारे पास। The bad debts during the year amounted 1800। इस साल जो बैड डेट्स हुए हैं वो 1800 रुपए के हुए हैं। जब बैड डेट्स होते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था
बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं, डेटर अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। देखिए बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, डेटर की वजह से। तो 1800 की जब बैड हुए तो हमने डेटर में से माइनस कर दिए, हमने एंट्री क्या पास की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट, डेटर में से 1800 रुपया निकल गया और ये चूंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो रहा है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है जो टोटल बैलेंस है उसको 37,000 के बैलेंस को हमने नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस बैड डेट के अकाउंट को क्लोज करने लगे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट के अंदर। इसका टोटल करते हैं, टोटल देखिए 1800 ही है और बैलेंस हमारे पास बच रहा है 1800, इसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर क्लोज करने लगे। बैड डेट क्रेडिट हो रहा है 1800 से प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट की वजह से, प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होगा 1800 से बैड डेट की वजह से। ये देखिए मैंने बैड डेट के अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे किया, मैंने यहाँ से 1800 का बैलेंस लिया, देखिए क्रेडिट साइड पर था तो मैंने बैड डेट को क्रेडिट कर दिया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया 1800 रुपए से। क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो बैड डेट्स के लिए हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रिजर्व बनाना है, नेक्स्ट ईयर की जो प्रोविजन बनानी है वो कितनी है, जिसे हम एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं। बिगिनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पर है तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पर आएगा। हमारे डेटर है 37,000 के और प्रोविजन हमने रेज करनी है 6%, तो 37,000 का 6% अगर हम ले लें तो वो आएगा हमारे पास 2220। दिस इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन और ये ओल्ड प्रोविजन थी हमारे पास, पिछले साल की प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन है। जो न्यू प्रोविजन हमने न्यू रिजर्व बनाया है वो 2220 रुपए का है, वो इस साल के एंड पर डेटर्स को देखते हुए हमने बनाया है। ये 6% की समझ आ गई, तो 37,000 का 6% ले ले तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यू प्रोविजन, जिसे हम बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं। तो अगर कोई कहे न्यू प्रोविजन क्या है तो आपने कहना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का जो एंडिंग बैलेंस है दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन। अब आपने क्या करना है, इस डेबिट साइड को टोटल कर ले, 4,020 रुपए टोटल कर लिए, 4,020 रुपए। अब जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर आपने लेके जाना है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1820 रुपए का। ये है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस शो होगा जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। ये 1820 रुपए आ गया। कहां से आया ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट की वजह से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1820 रुपए से, प्रोविजन की वजह से प्रोविजन क्रेडिट हो रही है 1820 से प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। तो अब आपको जनरल एंट्री समझाना आसान है। दो जनरल एंट्रीज पास करेंगे, ये जो दो एरो नजर आ रहे हैं इसी से जनरल एंट्री पास करेंगे। 1800 ये देखिए डेबिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, बैड डेट। ठीक हो गया। तो पहली एंट्री 1800 से हम पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 1800 रुपए से, किसकी वजह से, बैड डेट की वजह से, बैड डेट क्रेडिट 1800 रुपए से। और इसी तरीके से दूसरी एंट्री ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1820 रुपए से, किसकी वजह से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया 1820 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट की वजह से। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।